हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल चेक किया, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिपोर्टिंग ऑफिसर को किस तरह से अपने स्टाफ लॉगिन के माध्यम से अपने अधीनस्थ कार्मिकों की एपीएआर में जो ऑफिसर्स की डिटेल सबमिट की गई है वो किस तरह से अप्रूव करनी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी कार्मिकों को अपने स्टाफ लॉगिन के माध्यम से एपीएआर सत्र 2020-21 से ऑनलाइन मोड के माध्यम से सबमिट करनी है। उससे पूर्व की एपीआर आपको ऑफलाइन मोड में ही सबमिट करनी है, लेकिन सत्र 2020-21 से जो एपीआर है वो आपको ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्टाफ लॉगिन के माध्यम से सबमिट करनी है। इसके पहले चरण में सभी कार्मिकों को अपने स्टाफ लॉगिन के माध्यम से एपीएआर में आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर की रिक्वेस्ट सबमिट करके आगे रिक्वेस्ट अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेंड करनी है। तो यह डिटेल आपको किस तरह से आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर को किस तरह से आपको सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद में रिक्वेस्ट आपको आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास भेजनी है, उससे संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात, कौन आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा, कौन आपका रिव्यूइंग ऑफिसर होगा और कौन आपका एक्सेप्टिंग ऑफिसर होगा, इससे संबंधित एक संपूर्ण वीडियो भी आपको ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल कंफर्म और क्लियर हो जाएगा कि आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होगा, रिव्यूइंग ऑफिसर कौन होगा और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन होगा और किस तरह से इन सब की डिटेल आपको आपके एपीएआर के पहले चरण में सबमिट करके आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेंड करनी है। वह भी उस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आप रिक्वेस्ट आपके डीडीओ को या आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को या आपके संस्था प्रधान को आप भेज देंगे, तो संस्था प्रधान महोदय को या आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को उन रिक्वेस्ट को किस तरह से उनके पर्सनल लॉगिन के माध्यम से, पर्सनल स्टाफ लॉगिन के माध्यम से किस तरह से अप्रूव करना है, वही आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, वही हम सीखने वाले हैं। तो जैसे ही आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर या जो आपके संस्था प्रधान हैं, जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर भी हैं, वो जैसे ही पर्सनल स्टाफ लॉगिन के माध्यम से लॉगिन होंगे तो उनको एपीएआर पर चले जाना है। जैसे ही वो एपीएआर पर क्लिक करेंगे उसके बाद में एक नया टैब उनको दिखाई देगा, एपीएआर डैशबोर्ड। जैसे ही वो एपीएआर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो उनको एक नई विंडो दिखाई देगी और वो विंडो सेम इसी तरह दिखाई देगी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के लिए एक अलग से आपको एक टैब दिखाई देगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर एपीएआर असेसमेंट। यहाँ पर इस टैब में जितने भी अधीनस्थ कार्मिक हैं उनकी सभी की रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। एक कार्मिक की रिक्वेस्ट यहाँ पर पेंडिंग है तो यहाँ पर सभी कार्मिकों की रिक्वेस्ट आपको दिखाई देगी। स्वयं संस्था प्रधान महोदय जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनको भी अपनी एपीएआर अगर फिल करनी है तो वो बाकी के अन्य जो टैब हैं इन टैब के माध्यम से अपनी एपीएआर भी फिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर एपीएआर असेसमेंट, इस टैब के माध्यम से सभी अधीनस्थ कार्मिकों की रिक्वेस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी और इस टैब के माध्यम से सभी कार्मिकों की जो रिक्वेस्ट है वो आपको यहाँ पर अप्रूव करनी है संबंधित कन्फर्म ऑफिसर के माध्यम से। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नई विंडो दिखाई देगी जो इस तरह से आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई देने वाली है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर को चेक करनी है कि जो रिक्वेस्ट जिस कार्मिक ने भेजी है उस कार्मिक के द्वारा उसके रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर की डिटेल सही तरह से सबमिट की गई है। यह डिटेल हमें रिपोर्टिंग ऑफिसर को कंफर्म करनी है। यह डिटेल कंफर्म करने के बाद में संबंधित कार्मिक के द्वारा कंप्लीट एपीआर उसके स्टाफ लॉगिन के माध्यम से भरी जानी है। तो पहले आपको ऑफिसर्स की रिक्वेस्ट आपको डीडीओ को सेंड करनी है, रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेंड करनी है। जब आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर इन ऑफिसर्स की डिटेल को कंफर्म कर देंगे उसके बाद में वापस से आपको आपके स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आपकी एपीएआर फिल करनी है। तो यहाँ पर
जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे आप पेंडिंग एपीआर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया टैब कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी कार्मिक हैं उनकी एपीआर आपको यहाँ पर 1 2 करके दिखाई देगी, और उन कार्मिकों की सभी डिटेल भी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देगी। किस पीरियड में वो एपीआर भरना चाहते हैं वो डिटेल यहाँ आपको देखनी है। अगर वो डिटेल ठीक है तो आपको यहाँ जो पेंडिंग के पास में ये जो पेंसिल का निशान है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर संबंधित कार्मिक द्वारा जो आपके रिपोर्टी हैं उनके द्वारा जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, रिव्यूइंग ऑफिसर है और एक्सेप्टिंग जो ऑफिसर है उनकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अगर ये डिटेल आपकी बिल्कुल सही डाली है, आपके जो रिक्वेस्ट जिस अधिकारी ने की है, जिस लोक सेवक ने आपकी रिक्वेस्ट की डाली है, वो अगर आपने डिटेल यहाँ पर सही है, चारों ऑफिसर की जो डिटेल अगर यहाँ पर सही है, रिपोर्टी है, आपका रिपोर्टिंग है, रिव्यूइंग है और एक्सेप्टिंग है, अगर ये डिटेल सही है तो आपको इस ऑप्शन के माध्यम से कन्फर्म ऑफिसर यहाँ पर कर देना है। अर्थात ये जो ऑफिसर हैं, जो संबंधित कार्मिक ने डिटेल सेव करके आपको रिक्वेस्ट सेंड की है, वो अगर ऑफिसरों की डिटेल बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ पर कन्फर्म ऑफिसर पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ कन्फर्म ऑफिसर पर क्लिक करेंगे तो ये जो एपीएआर है पुनः संबंधित कार्मिक के लॉगिन पर दिखाई देगी, और वहाँ पर एक कंप्लीट एपीआर का फॉर्म यहाँ पर ओपन होगा, और वहाँ से कार्मिक को एपीआर पुनः फिल करके वापस से रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास में कंप्लीट फॉर्म सेंड करना है। यदि यहाँ पर कोई कमी रिपोर्टिंग ऑफिसर को दिखाई देती है तो वो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है, रिजेक्ट का जो ऑप्शन है, उसके माध्यम से इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी यहाँ वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिजेक्ट करने के लिए कुछ रीजन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। अगर इन रीजन में से कोई रीजन आपका है तो ये रीजन आप सेलेक्ट करके इस रिक्वेस्ट को पुनः कैंसिल कर सकते हैं और कार्मिक को पुनः आवेदन करने के लिए कह सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है, जो भी आपको सुटेबल ऑप्शन दिखाई देता है वो ऑप्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और इस रिक्वेस्ट को पुनः रिजेक्ट करना है। तो इन दोनों ऑप्शन के माध्यम से आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं कार्मिक की एपीएआर जो कन्फर्म ऑफिसर वाली रिक्वेस्ट है, और इसको आप कन्फर्म भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ कन्फर्म करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कन्फर्म करने के बाद में किस तरह से कार्मिक के स्टाफ लॉगिन पर यह फॉर्म खुलने वाला है और किस तरह से कार्मिक को अपनी एपीएआर कंप्लीट फिल करनी है। थैंक यू।